पिछले सैटरडे को मैंने आपको माई स्टॉकेज सेक्शन के बारे में बताया था और आई होप आपने इस वीक में उसको यूज़ किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो बहुत गलत बात है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, बिकॉज माई स्टॉकेज जो है वो आपका पावर है और इस पावर को आपको अपने अंदर में लेके आना है, क्योंकि आप अल्टीमेटली दुनिया को जीतना चाहते हैं, है कि नहीं। अब मैं इस वीडियो में ना थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे बात करता हूँ माई स्टॉकेज का पहला फीचर माई वॉच लिस्ट के बारे में। माई वॉच लिस्ट है तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके अंदर में क्या है, हम वॉच लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर में हम स्टॉक्स के नाम डाल रहे हैं जिनको हम वॉच करना चाहते हैं। देखिए डिफरेंस समझिए दो चीज़ों का। पहला, मेरा पोर्टफोलियो क्या है, मतलब मैंने ऑलरेडी पैसे डाल रखे हैं। दूसरा, मेरा वॉच लिस्ट क्या है, मतलब इतने सारे स्टॉक्स हैं जिनको मैं वॉच करना चाहता हूँ और इनमें अगर कुछ भी हो तो मैं उसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ कि इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँगा कि नहीं। तो स्टॉकेज जब हमने शुरू में बनाया था ना, तो हमारा इंटेंशन था कि लोगों को एक ओपन प्लेटफॉर्म दे जहां पर वो खेल सकें और स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकें। अब नेक्स्ट हम वर्क कर रहे हैं पोर्टफोलियो के ऊपर में भी, बट वॉचलिस्ट स्टॉकेज का आई थिंक सबसे यूनिक फीचर है और सबसे ज़बरदस्त फीचर है। आप जब वॉचलिस्ट में जाते हैं तो आप देखिए मैंने इतने सारे वॉचलिस्ट बना रखे हैं। इसका क्या तात्पर्य है? सबसे पहले तो प्राइमरी वॉच लिस्ट है। प्राइमरी वॉच लिस्ट में वो स्टॉक्स है जिनको मैं बहुत एक्टिवली ट्रैक करता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे वॉच लिस्ट है, करण, पाजी, 75/75, अल्फा 2020। ये सब क्या है? ये बेसिकली वो सारे सोर्सेज हैं जहाँ से मुझे स्टॉक आइडियाज़ मिलते हैं और मैं हर सोर्स को इवैल्यूएट करना चाहता हूँ, बिकॉज कौन सा सोर्स से कौन सा स्टॉक आइडिया मुझे मिल जाएगा जो मुझे बड़ा पैसा दे देगा, मुझे पता भी नहीं लगेगा। तो मेरे लिए एवरी सिंगल पर्सन जो मुझे कुछ भी स्टॉक आइडिया दे रहा है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, करण मेरा मित्र है, उसने मुझे कई स्टॉक आइडियाज़ दिए, मैं उसमें ऐड करता गया। याद रखिएगा, आपका दोस्त जो आपको कुछ भी आइडिया देता है, आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसको ट्रैक करें, प्लस आप चाहते भी हैं कि सामने वाला सही है कि गलत है, ये भी आप ऑडिट करना चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह से ऐड कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्टॉक्स जनरली ये दोस्त मेरा सही है कि गलत है। अब इस वॉचलिस्ट के अंदर में आगे बढ़ते हैं। मुझे पता लग रहा है गेनर कौन है, लूजर कौन है। इसका मतलब आज इन स्टॉक्स में से किस किस स्टॉक में गेन हुआ है और किस किस स्टॉक के अंदर में लॉस हुआ है। एक आइडिया लगता है ना कि भाई कौन कौन से किस टाइप के स्टॉक्स के अंदर में तेजी आ रही है या आज पॉजिटिव बंद हुआ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है माई वॉच लिस्ट का वो है ये। मैंने क्या किया, मैंने अपना खुद का कुछ स्कैन्स, जो मेरे फेवरेट स्कैन्स है उसको मैंने फेवरेट कर रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। तो जब आप स्कैन्स में जाएंगे, स्कैन्स के अंदर में इतने सारे स्कैन्स हैं, एकदम यूनिक हमने डिज़ाइन करके बनाया हुआ ये स्कैन्स को। इतने सारे स्कैन्स हैं, तो मैंने सारे स्कैन्स तो मेरे फेवरेट हो नहीं सकते, तो मैंने कुछ स्कैन्स को फेवरेट कर रखा है जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ अपने स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक्चुअली मैं बहुत प्राइस बेस चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। तो आप देखो जितने भी ये प्राइस बेस है ना, उनको मैंने स्टार कर रखा है। तो माई स्कैन के अंदर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो मेरे कौन कौन से स्कैन्स हैं। मेरे स्कैन्स में है डिलीवरी, 52 वीक हाई जोन, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, RS और क्रॉसिंग 2 ईयर हाई, 5 ईयर हाई और रिलेटिव स्ट्रेंथ बेंचमार्क, शूटिंग स्टार, और इस तरह के कुछ कुछ मैंने स्कैन्स को फेवरेट कर रखा है। ठीक है, इससे अब फ़ायदा क्या होता है, जब मैं वॉचलिस्ट में जाता हूँ, प्राइमरी में गया सपोज और वहाँ स्कैन्स में देखा, तो मुझे पता लग रहा है कि कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर में क्या क्या हो रहा है। जैसे एग्रोटेक फूड के अंदर में ये अपना ईयरली टू ईयरली लो के पास है, लेकिन मंथली डिलीवरी भी इसके अंदर में हुई है। लो के पास डिलीवरी हुई है, मतलब हो सकता है कि इसका बाइंग इंटरेस्ट हो, तो चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, बट ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। एशियन पेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ईयरली हाई, 2 ईयरली हाई, 5 ईयरली हाई, RS पॉजिटिव, लेकिन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। बजाज ऑटो आप देखिए ईयरली हाई, अंडर परफॉर्मिंग, RS और डिलीवरी आसपास। भारती देखिए आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, ईयरली हाई, 2 ईयरली हाई, तो ये मेरे इंटरेस्ट में आ गया। अब इसका चार्ट देखता हूं मैं कि भारती के अंदर में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या। ये देखिए कितनी प्यारी अपॉर्चुनिटी है भारती में, अच्छा खासा डिलीवरी, अच्छा खासा काम हुआ इसके अंदर में, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है, मोमेंटम RSI भी 50 के ऊपर है। तो ये स्टॉक मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट बाइंग मोमेंटम का स्टॉक है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए और स्टॉक कोई ढूंढते हैं। ICICI बैंक, ये देखिए RS भी स्ट्रांग, आउट परफॉर्मिंग,
ईयरली हाई वगैरह में भी डिलीवरी भी हुई है। तो इसका चार्ट को स्टडी करते हैं, इसका चार्ट स्टडी करते हैं बहुत। इनफैक्ट मैंने एच चार्ट स्टडी पे भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो भी देखिएगा। तो ये देखिए आरएस इसका कितने दिनों से स्ट्रांग है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है और कंपनी ओवरऑल ही इसका मोमेंटम भी स्ट्रांग है। तो इसके अंदर में मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग करूंगा। दोस्तों आपको तो पता है ना, मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग हूँ। मैं कोशिश करता हूँ उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करूँ जहाँ मोमेंटम है। और मोमेंटम का क्या क्या फॉर्मूला है? मोमेंटम मतलब कोई बड़ा आदमी बाइंग सेलिंग कर रहा है, प्राइस आउट परफॉर्म कर रहा है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंडामेंटल रीज़न है कि इस स्टॉक को हम लेके होल्ड कर सकते हैं। तो ICICI बैंक हो गया या एयरटेल हो गया, ये सब स्टॉक्स जो है जिनमें कोई ना कोई थीम भी है और लेने का रीज़न भी है। VIP इंडस्ट्रीज देखिए, वाओ, इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न्स भी बन रहे हैं, साथ में आउट परफॉर्मिंग भी है, डिलीवरी भी हुआ है। देखिए आपको करते करते आपको आभास हो जाएगा, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको डेली देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि किस ग्राफ का क्या मायने है। तो अगर इसका हम लोग चार्ट देखें तो ये भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, RSI इसका 50 के ऊपर है, RS जो है वो 0 के ऊपर है। और प्राइस पैटर्न देख के भी समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से तेजी का ही स्टॉक है, इसमें हमको मंदी नहीं खेलना है। तो ये तो हो गया नया स्टॉक आइडेंटिफिकेशन। यही कॉन्सेप्ट हम फंडामेंटल में भी देख सकते हैं, बट फंडामेंटल के अंदर में जनरली मैं पूरा देखता हूँ, व्यू लेता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल में खाली स्टैंड अलोन फंडामेंटल डजंट मेक सेंस। थोड़ा प्राइस के साथ में फंडामेंटल देखा जाए तो उसका ज़्यादा रेलेवेंस है। वो कहाँ मिलता है? वो हमको मिलेगा कॉम्बिनेशन स्कैन्स में। तो जब हम किसी कॉम्बिनेशन स्कैन में जाता है, और मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा बाद में कभी, जब मैं कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट किया हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्रिएटेड दिस कॉम्बिनेशन कॉल्ड FIPA, which is 52-week high, stock outperforming, improve in return on equity, improve return on capital employed, etc. etc. इनके जब मैं स्टॉक्स देखता हूं तो यहां पर अगर मैं क्लिक करूं, जैसे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में टिक करूं, तो यहां पर आप देखिए स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर में क्या क्या कॉम्बिनेशन में क्या आउटपुट आ रहा है वो मेरे सामने क्लियरली आ जाता है। तो मैं आपसे क्या चाहता हूं? मैं आपसे सिर्फ छोटी सी बात चाहता हूं कि आप अपने वॉच लिस्ट बनाइए और ये वॉच लिस्ट को आप डेली बेसिस पे स्कैन कीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं। यहाँ पर एज स्कोर, मतलब अगर कोई कंपनी का कॉल हुआ है या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आपको पता रहना चाहिए तो वो एज स्कोर में यहाँ पर मिल जाएगा। इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इन कंपनी से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट्स है, चाहे वो आपके खुद के ट्रैकिंग अनाउंसमेंट्स है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, या आपके ओवरऑल अनाउंसमेंट्स है, कुछ भी अनाउंसमेंट्स आए तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आप कुछ भी कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है या कुछ भी हुआ है तो उसके प्रॉपर ट्रैकिंग चल रहे हैं। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शंस, रिजल्ट कैलेंडर, कि भैया आपकी जो कंपनी है उसका रिजल्ट पता होना चाहिए ना कि कब कब रिजल्ट आ रही है। और कोई भी बल्क डील हुआ है, ब्लॉक डील हुआ है या इनसाइडर डील हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन फिल्टर्ड उन कंपनीज का जिन कंपनीज को आपने वॉच लिस्ट में डाल रखा है। तो छोटी सी गुजारिश है मेरी कि आप वॉच लिस्ट में कम से कम अपने सारे स्टॉक्स डाल के डेली ट्रैक चालू कीजिए और इस तरह से मल्टीपल वॉच लिस्ट बनाइए। बिकॉज जितना आप अपने दायरे को लिमिट कर देंगे, लिमिटेड स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, वॉच करेंगे, उतना आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छा आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उतना आप मार्केट में बेटर तरीके से ट्रेड या इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। स्टार्ट यूजिंग माई वॉच लिस्ट फीचर। इट्स अ मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ स्टॉकेज और आप रिग्रेट नहीं करोगे अगर आप रेगुलरली इसको यूज़ करोगे। और बाय द वे ये फ्री फीचर है तो इसके लिए पैसे भी नहीं लग रहे। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और हो सके तो मेरे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो एज दूँ जो आपको शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग पार्ट of my Stockage family. Bye bye. Please take care.